अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राबिया है और इससे पहले मैंने कार्डिक साइकिल पे वीडियो बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने देखा कि कार्डिक साइकिल क्या होता है और उसकी फेजेस क्या होती हैं, उसके अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर कौन से प्रेशर चेंजेस आते हैं और कौन से साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक, और वो साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, वो उसमें हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस पढ़ा था कि उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी मैकेनिकल प्रोसेस से पहले एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होना होता है, जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह होती हैं। वो जो इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है ना, वो एक्शन पोटेंशियल ही होता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल बेसिस है कार्डिक साइकिल को पढ़ने के लिए, या आगे भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई भी हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक्शन पोटेंशियल का पता होना ज़रूरी है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। अगर आपको ईसीजी भी पढ़नी है तो उसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। अब आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो जो अब यहाँ पे हमने 3 सेल लिए हैं। ठीक है, मायोकार्डियल सेल्स हैं, वेंट्रिकल सेल्स हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स के हमने 3 सेल लिए हैं जस्ट फॉर डेमो। ठीक है, आपको पता है कि जो कार्डिक सेल्स होते हैं ना, जो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं इनसाइड पे, यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिवली होते हैं चार्ज इनसाइड और इलेक्ट्रो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आउटसाइड। यानी इनके इनसाइड नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और आउटसाइड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और जब आपको पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल की क्या होती है, -90 मिली वोल्ट। ठीक है, अब जैसे ही सेल के पास यहाँ पे स्टिमुलस आया ना, सेल के पास कोई भी, ये देखिए ये स्टिमुलस आ रहे हैं सेल के पास। ठीक है, ये स्टिमुलस आ रहे हैं तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्टिमुलस जैसे भी कोई स्टिमुलस किसी भी सूरत में हो सकता है, या नेबरिंग सेल से कैटाइंस आएंगे, या हार्मोनल स्टिमुलस होगा, या न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलस होगा, किसी भी फॉर्म में स्टिमुलस सेल के पास आता है तो क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस सेल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाते हैं, सेल क्या करता है, अब सेल की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है वो अपने थ्रेश होल्ड की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, यानी -70 मिली वोल्ट। ये सेल की थ्रेश होल्ड पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। और जैसे ही सेल टच करता है, सेल की जो पोटेंशियल अपनी थ्रेश होल्ड को टच करती है ना, तो ये ओपन कर देती है इन चैनल्स को। ठीक है, ये कौन सी है, यहाँ से मैं आपको एक थोड़ी सी क्लियर बना के, ये देखें। अब जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ने टच किया थ्रेश होल्ड को -70, तो यहाँ पे कौन सी चैनल्स ओपन हो गई, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स। ठीक है, जैसे ही ओपन होती हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। ठीक है, बहुत से सोडियम चार्जेस अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि सेल में जो नेगेटिविटी, जो सोडियम होता है ना, वो न्यूट्रलाइज कर देता है नेगेटिविटी को। ठीक है, जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते हैं, ये सेल की नेगेटिविटी को कम करते हैं, यानी सेल को अंदर से इलेक्ट्रिकली पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, यानी 0 या 10 की तरफ, यानी ये इसको 0 तक ले जाता है वैल्यू को। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू को -90 से 0 या +10 की तरफ ले जाता है। जैसे ही आपको अब ये सेल की क्या है, डीपोलराइजेशन है। अब डीपोलराइजेशन क्या होती है, जैसे ही सेल अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी अपनी नेगेटिव वैल्यू को लॉस करता है और पॉजिटिव वैल्यू की तरफ चला जाता है, यानी सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल की जो कन्वर्शन है ना, नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू में, ठीक है, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। ये सेल की डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, जैसे ही सेल ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लॉस कर दी, यानी सेल डीपोलराइज हो गया। अब जैसे ही सेल डीपोलराइज होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 2 चैनल्स ओपन हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जो ब्लू कलर से मैंने बनाई है ना, ये है डीपोलराइज सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स और डीपोलराइज सेंसिटिव ये कैल्शियम चैनल्स। आपको पता है कि जो पोटाशियम होता है ना, वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा, इनसाइड बहुत ज़्यादा होता है, और आउटसाइड क्या होता है, सोडियम ज़्यादा होता है और कैल्शियम ज़्यादा होता है। अब जैसे डीपोलराइज क्या होता है, डीपोलराइज हो जाता है ना सेल, तो ये पोटाशियम जो होती है ना, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाती हैं और सेल के जो पॉजिटिव चार्जेस अंदर ज़्यादा और बाहर कम है, और ये अपने ग्रेडियंट के थ्रू, अपने ग्रेडियंट के ऊपर एक्ट करते हुए, यानी ये हाई टू लो की तरफ बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। अब सेल ने क्या किया, सेल ने अपने पॉजिटिव चार्जेस को लॉस करना शुरू हो गया। ठीक है, सेल के पॉजिटिव चार्जेस लॉस्ट हो रहे हैं। अब जैसे सेल के पॉजिटिव चार्जेस लॉस्ट होते हैं, तो सेल अपनी नेगेटिव वैल्यू को रिटेन करना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ ले, ये 10 थी तो ये 0। अब जैसे ही सेल अपने नेगेटिव वैल्यू की तरफ
आता नेगेटिव वैल्यू की तरफ आता है यानी ज़ीरो की तरफ आता है, तो क्या होता है कि जो यहाँ से जो उसी टाइम में, ठीक है, जैसे इसने टच किया ज़ीरो को, इस पोटेंशियल ने जो नेगेटिव की तरफ आ रही थी, इसने ज़ीरो को टच किया यानी प्लस से ज़ीरो की तरफ आई यानी नेगेटिव वैल्यू की तरफ आ रही है। उसी टाइम पे क्या होता है, जो कैल्शियम चैनल्स होती हैं वो ओपन हो जाती है और कैल्शियम सेल के अंदर, यहाँ पे इस कलर से बनाऊँ, ब्लैक से बना दूँ, तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगा कि कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये कैल्शियम अंदर आ रही है और ये क्या थी, ये आ रही है पोटाशियम का लॉस और कैल्शियम का गेन हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्जेस लॉस्ट भी हो रहे हैं और गेन भी हो रहे हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल तकरीबन सेम रहता है, इनके अंदर जो पोटेंशियल में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आता। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, अब इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम चैनल्स होती हैं ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बंद हो जाती हैं, ठीक है, इनका काम ख़त्म हो जाता है। और जो उसके साथ दूसरी चैनल कौन सी ओपन हुई थी, पोटाशियम चैनल्स, ठीक है, वोल्टेज डिपोलराइज सेंसिटिव पोटाशियम चैनल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं, ये जैसे कैल्शियम चैनल बंद हुई तो पोटेंशियल चैनल उतनी तेज़ी से ओपन होती हैं, ठीक है। और कैल्शियम का इफ्लक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है आउट ऑफ द सेल, बहुत ज़्यादा कैल्शियम जाना आपको बाहर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम कि ये जो डीपोलराइजेशन पीरियड में क्या होता है कि जो पोटाशियम है ना, उस सेल से बहुत ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। जब कैल्शियम चैनल बंद होती हैं तो पोटाशियम चैनल उतनी स्पीड से ज़्यादा खुलती हैं और पोटाशियम जो होता है ना, सेल अपना पॉजिटिव चार्जेस लॉस कर रहे हैं, ठीक है, सेल के पॉजिटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और सेल अपनी नेगेटिव वैल्यू को रिटेन करना शुरू हो गया, ठीक है, -70, ठीक है, और फिर दोबारा से -90 मिली वोल्ट पे सेल दोबारा से अपना नेगेटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अचीव कर लेता है, ठीक है। ये क्या है कि इस एक सेल में क्या होती है, पहले डीपोलराइजेशन होती है जो फॉलो करती है डीपोलराइजेशन को। डीपोलराइजेशन क्या होती है, जब सेल अपनी नेगेटिव वैल्यू को लॉस कर देता है और पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, ये होती है डीपोलराइजेशन। तो जब डीपोलराइजेशन होती है तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो डीपोलराइजेशन के दौरान पॉजिटिव चार्जेस अंदर आते हैं, जिसकी वजह से सेल अपनी नेगेटिविटी लूज़ करता है और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से जब डीपोलराइज होता है तो यहाँ पे पोटाशियम और कैल्शियम चैनल्स ओपन होती हैं। कैल्शियम चैनल्स यहाँ पे ये प्लेटो फेज होती है, ठीक है, ये कैल्शियम और पोटाशियम चैनल्स के ऊपर होने की वजह से कि प्लेटो फेज जनरेट होती है। प्लेटो फेज में क्या होता है कि लॉस और गेन ऑफ आयंस बराबर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि सेल जो होता है ना, दोबारा से कुछ टाइम के बाद जो कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाती हैं, लेकिन जो पोटाशियम चैनल्स होती हैं वो उतनी तेज़ी से ज़्यादा ओपन होती हैं और ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस सेल से बाहर मूव हो रहे हैं, ठीक है। पहले के सेल क्या हो गया था, पहले सेल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था डिपोलराइज होने की वजह से। अब जब सेल ने दोबारा डिपोलराइज होना है तो ये पॉजिटिव चार्जेस सेल से बाहर जाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिव से चार्जेस बाहर जाने का मतलब है कि सेल अपनी दोबारा नेगेटिव वैल्यू की तरफ वापस आ रहे हैं, यानी उसने दोबारा से जो अपनी पोटेंशियल है उससे रिटेन कर लिया, यानी -90 मिली वोल्ट। सो आज की वीडियो में बस हमने यही पढ़ना था कि पोटेंशियल ये क्या होती हैं, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल क्या और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा इसी के ऊपर थोड़ा सा मज़ीद बात करेंगे और ECG की बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।